जेवरात चुरा के भाग रहे थे। ये जेवरात देखा आपने? बेटी जेवरात दोनों बाप बेटे थे। शर्म करो यार, ये तुम्हारा बाप चोर है। कौन बाप? किसका बाप? मैं शहंशाह अकबर की औलाद हूं, शहजादा अब्दुल सलीम। मैं तो सिनेमा पे पेदागिरी करता हूँ, वहां से लाया। ये 1.5 रुपया दूंगा, तू ये मजदूरी कर। कनीज, तुम इस घर में? हाँ साहब जी, मुझे छोटे साहब ने बड़े साहब ने यहाँ मुखबरी के लिए रखा था। क्या तुम भी मिली हुई थी? बेगम, जेवरात तो मिल गए, मगर वो घर के कागजात। अब क्या होगा? घर के कागजात मेरे घर के। क्या होगा? मेरे घर के। देखो यार, जमाना कितना बदल गया यार। जिससे इज्जत ढांपी जाती थी अब वो ठोकरों में आ गई, तो अब हमारा अंजाम क्या होगा सोचो यार। तुम चोर, मेरे घर के कागजात दो। हाँ, मेरा निकाह नामा है। ये मेरे कपड़े लगे, उतारो कपड़े। अब तो परवीन खाला आई हैं। क्या मेरे? तुम? हमारी शादी हो गई, हमने निकाह निकाह खेल ली। लोग घर के कागजात भी गए, लड़की भी गई। कागजात ओए 5,000 देता है? 10,000 देता हूँ, इसको नेकर बना। मेरे कागजात मिल ये रहे आपके घर के कागजात, ये लेके भाग रहे थे। भाग कहाँ रहा था यार, मैं तो पैदल जा रहा था भाई। शराब! डैडी सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे। डैडी, आपने जो खत लिख के दिया था इनके नाम पर, इन्होंने मेरे सामने वो खत फाड़ दिया और फिर इस घर में हम आते रहे। आपने कहा था कि जाके पसंद कर लो, ये लड़कियां बहुत अच्छी हैं, हमने इनकी पूरी पूरी हिफाजत की है, लेकिन डैडी इस घर में हमारे साथ बहुत बुरा सलूक हुआ है। खालिद साहब, मैं क्या सुन रहा हूँ? मैं आपके बेटों से माफी मांगता हूँ, मैं इन्हें गलत समझा था। ठीक है, गलत समझे थे ना। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, 5 मिनट के अंदर अंदर फैसला करो। मेरे बेटों को अपनी फर्जंदी में कबूल करते हो कि या मैं जाऊं यहाँ से? नहीं सेठ साहब, मैं आपके बेटों को अपनी दामादी में कबूल करता हूँ। नहीं, ये शादी यहाँ नहीं होगी अब डैडी, नहीं होगी। मैंने कहा ये शादी अब यहाँ नहीं होगी। कहाँ होगी? होटल में होगी। मेरी तो जान ही निकल गई थी। और बात सुने, वो जो साहब है ना जिन्होंने चोरी की है, कहाँ है वो? ये रहे। क्या चाहते हैं आप? आप चाहते हैं कि आपको थाने में बंद करवाया जाए या आपको माफ कर दिया जाए? माफ कर दिया जाए तो अच्छा है भाई। अगर चाहते हो कि माफ कर दिया जाए तो सुनाओ, दम मस्त कलंदर मस्त। सारे सा रे गा गा मा पा धा सा रे गा रे गा रे गा सा रे सा। दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, आपसे गुजारिश है आप अपनी नशिस्तों पे तशरीफ़ रखें। आज चूँकि हमारा ये वीडियो बन रहा था, हम चाहते हैं तमाम आर्टिस्टों से आपका तारुफ करवा दें। जहाँ इतनी देर आप बैठे हैं, 2 मिनट आपके और हम लेना चाहते हैं। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, हमारे फनकारों के लिए तालियां। इस खेल को आपके लिए जिन्होंने तहरीर किया वो एक नए ड्रामाटिस्ट हैं और आपकी हौसला अफजाई के मुंतज़र हैं, क्योंकि जो शख्स भी पहली दफ़ा कुछ लिखता है तो वो यकीनन कुछ कुछ कच्चा होता है। आपकी दाद और फनकारों की मेहनत उसे आगे बढ़ने में मौका देती है। मैं उसे बुलवा रहा हूँ जो राइटर हैं इस ड्रामे के, नफीस आदमी है, बहुत अच्छा राइटर है, ज़हीन है, उससे बड़ी तवक्कात है। इस्तकबाल कीजिए इस ड्रामे के राइटर नसीम अख्तर। और इस ड्रामे के प्रोड्यूसर हैं। मैं चंद ही लोगों के साथ खेल करता हूँ, साल में 1 दफ़ा 2 दफ़ा खेल करता हूँ आपकी मोहब्बत में। मैं उनको बुलवा रहा हूँ। इस ड्रामे के प्रोड्यूसर हैं, पिछला ड्रामा भी उन्होंने प्रोड्यूस किया था, बेबिया मोइन अख्तर। ख़वातीन हज़रात, अज़हर अली परदार। और इस ड्रामे की पूरी कास्ट यहाँ पर मौजूद है। अब मैं इस तकरीब के दूल्हा को बुलाना चाहता हूँ, और उससे पहले एक बात कहूँगा। ये थिएटर में मैंने बहुत काम किया है, अल्लाह ताला की इनायत और आप लोगों की मोहब्बतों की वजह से अब तक काम कर रहा हूँ मैं, और जब तक अल्लाह का करम रहेगा, आपकी मोहब्बत रहेगी, करता रहूँगा।
जिस दिन मुझे एहसास होगा कि मेरे लोगों ने अब मुझे पसंद करना छोड़ दिया, मैं छोड़ दूंगा। लेकिन इस जगह पे काम कर करके हमने बहुत से नए आर्टिस्टों को आगे बढ़ने का मौका दिया। इस खेल में आपने देखा होगा कि मोइन अख्तर ने अपने आप को पीछे रखा और इन लोगों को मौके ज़्यादा फराहम किए जो लोग टैलेंटेड हैं और जिनको दूसरे बड़े आर्टिस्ट आगे नहीं आने देते, उनको मौके नहीं मिलते हैं। मैं पिछले खेल में जब मेरे डायरेक्टर ने एक रोल के लिए एक आर्टिस्ट को इंट्रोड्यूस करवाया तो मैंने सख्ती से मैंने कहा कि देखो, बात यह है कि ये जो रोल है मेरे साथ पूरे ड्रामे में है, अगर ये रोल कमज़ोर पड़ गया तो मैं भी कमज़ोर पड़ूंगा और पूरा ड्रामा बैठ जाएगा। मेरे डायरेक्टर ने मुझसे कहा, कहने लगे कि मोइन तुम अगर मुझ पे भरोसा करते हो, तुम भरोसा करो, ये लड़का बड़ा टैलेंटेड है, कर लेगा। जब पहला शो हुआ बेबिया मोइन अख्तर का, मैं इस जगह खड़ा हूँ जहाँ से मैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रिस्क हलाल कमाता हूँ मेहनत करके। मैं उसकी कसम खा के कहता हूँ, मेरा दिल इतना खुश हुआ और इतना बड़ा हुआ। इस ड्रामे में उसका रोल सानवी था, लेकिन मैंने और मेरे डायरेक्टर ने उससे कहा कि तुम इसमें जहां जो जगह बना के जो कुछ करना चाहते हो तुम करो, और उसने वो प्रूफ किया। मैं ये चाहूंगा उससे मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं। सिकंदर सनम इस आर्टिस्ट का नाम है। ये मैं एक और बहुत ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ, और वो है, सिकंदर ज़रा आप यहाँ तशरीफ़ ले आइए। वो बात है हमारी फिल्मों की, ये मारूफ फनकारा जिनको 30-35 फिल्म्स जिनकी अंडर प्रोडक्शन हैं। ये हमारी फिल्म K2 की हीरोइन है, हम साथ काम कर रहे थे। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा कि आपने रूबी कभी थिएटर में काम किया है? तो इन्होंने पहला जुमला कहा, कहने लगे मोइन सुना है थिएटर बड़ा ख़राब होता है, लोग शोर मचाते हैं। मैंने कहा नहीं, हमारे यहाँ की ऑडियंस सिर्फ उस वक्त शोर मचाती है जहां आर्टिस्ट कोई कच्ची बात करे या किसी जगह ड्रामा कमज़ोर हो, वरना जो सुनने की बात है और सही जगह पे सही दाद देते हैं। तो मैंने कहा आप ड्रामा करें हमारे साथ। तो इन्होंने ड्रामा किया। हम सब बहुत डरे हुए थे क्योंकि फिल्म एक अलग चीज़ है, एक जुमला बोला कट हो गया, 6 महीने बाद अगला जुमला लिया गया। लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से वो एक सीन आपने देखा होगा जिसमें मैं उस्ताद बना हूं, वो सारा टाइमिंग का खेल है। और मैं सलाम करता हूं इस आर्टिस्ट के टैलेंट को कि इसने इतनी अच्छी टाइमिंग की। ये सारे आर्टिस्ट, हनीफ राजा बड़ा ज़हीन है, ये मेरा दोस्त शकील सिद्दीकी, ये बड़ा टैलेंटेड है, रऊफ लाला हैं, और हमारे ये जितनी आर्टिस्ट हैं सब बड़े टैलेंटेड लोग हैं। इनमें एक ख़राबी है, आज वीडियो बन रहा है मैं बोल रहा हूँ, ये लोग कभी कभी आपे से थोड़ा सा बाहर हो जाते हैं। तो मैं इन लोगों को ये समझाता हूँ कि देखो, जो बात हम एक तरह से कह सकते हैं वो उसको घुमा फिरा के भी कह सकते हैं, बात वही होती है लेकिन उसका असर। लेकिन ये इतने टैलेंटेड लोग हैं कि इस ड्रामे में इन्होंने उस बात का पूरा ख्याल रखा, और मैं बड़ा खुश हूँ, मेरे डायरेक्टर बड़े खुश हैं कि इन सब लोगों ने बड़ी मेहनत की, खुसूसी तौर पे हनीफ राजा और शकील सिद्दीकी और रऊफ लाला, और सारी टीम के लिए मैं चाहूँगा एक दफ़ा फिर और अब मैं एक ऐसे दोस्त को बुलाना चाहता हूँ, गुज़िश्ता 21 साल से मेरी उसकी दोस्ती है। दुनिया ने झगड़े कर लिए आपस में, अलहदा हो गए, दोस्त एक दूसरे को मुल्क छोड़ के चले गए, ज़माने बदल गए, हुकूमतें बदल गईं, लेकिन हमारी दोस्ती रोज़ाना की तरह परवान चढ़ रही है। बहुत सारे हिट खेल दिए, ड्रामे को सनत का दर्जा दिया। मैं चाहूँगा, ये चंद ही लोग हैं जिनकी वजह से शहर में ड्रामा होता है, और मेरा ख्याल है उसमें उसका नाम सर फहरिस्त है, मेरा दोस्त है। प्लीज़ एक्सटेंड योर वेलकम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सैयद फुरकान हैदर। आज से मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं, 1 मिनट और लूँगा। आज से
19 साल पहले अतर शाह खान ने एक ड्रामा किया था जो टेलीविजन पे ब्लैक एंड व्हाइट में चला था। उसमें मैंने एक आर्टिस्ट को देखा और मैं उससे इतना मुतासिर हुआ कि जब अतर शाह खान ने वो ड्रामा रॉन्ग नंबर कराची में पहली दफ़ा जब कमर्शियल शो किया तो उसमें मैंने वही रोल किया और मैंने पूरी उस आर्टिस्ट की कॉपी की थी क्योंकि मुझे पता था कि मैं उससे अच्छा नहीं कर सकूंगा। ख़वातीन हज़रात, बाय प्रोफेशन वो लॉयर है, उसने LLB किया हुआ है, पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत अच्छी फैमिली से है, बड़ा टैलेंटेड है और सबसे बड़ी बात बड़ा नफीस इंसान है। हमारी दरख्वास्त पे वो हमारा खेल कर रहे हैं। मैं चाहूँगा हमारे शहर में वो मेहमान हैं, लाहौर के वो आर्टिस्ट हैं, खालिद सलीम मोटा साहब के लिए बहुत सारी मैं एक साहब से और मिलवाना चाहता हूं जिन्होंने मेरी जिंदगी का पहला सुपरहिट खेल लिखा था। सैयद फुरकान हैदर की हिदायत थी और उस खेल का नाम था, नाम तय नहीं हो रहा था, कोई कहता था इसका नाम रखो बचाओ बचाओ, किसी ने मशवरा दिया कि इसका नाम रखो हमें बचाओ। तो एक लड़का था, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, फुरकान क्या जावेद नाम था उसका, जुनेद, मर गया वो, उसे हार्ट की प्रॉब्लम थी, यंग लड़का था। वो एकदम उठ के आया ड्रामे में, रिहर्सल में, कहने लगा फुरकान भाई, मोइन भाई, इसका नाम रख दें बचाओ मोइन अख्तर से। हम सब ने उसका नाम फाइनल किया और वो पहला कमर्शियल सुपरहिट खेल था, उसे उसने तहरीर किया। इस ड्रामे में वो असिस्टेंट डायरेक्टर है। आपकी तालियां। ख़वातीन हज़रात, बहुत खेल लिखे उसने। तशरीफ ला रहे हैं कंवर खुर्शीद अहमद। और ये तो आपने ड्रामे पे तालियां बजा ली, मैं चाहूँगा एक तालियां और बनाएं क्योंकि सैयद फुरकान हैदर जो फिल्म बना रहे हैं मिस्टर K2, जिसमें मैं हीरो हूँ और ये मेरी हीरोइन है, उसके राइटर भी कंवर खुर्शीद अहमद हैं। आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ, मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, मैं अपने मुल्क से और अपने मुल्क के लोगों से बहुत मोहब्बत करता हूँ और यही इसका सबूत है। खुदा हाफिज़, इजाज़त, पाकिस्तान जिंदाबाद।